राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के ही नेता और कार्यकर्ता 2 दिन पहले जो है देवली इलाके में पानी की समस्या को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए हैं। आखिर क्या कारण रहा कि प्रदर्शन इनको करना पड़ रहा है, जबकि ये लोग खुद सत्ता में हैं? तो अभी हमारे साथ संगम बिहार से बीजेपी विधायक चंदन चौधरी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा। विधायक जी, क्या कहेंगे? आप लोगों को पूरे कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करना पड़ा है दिल्ली में, क्या कारण रहा है? और सुनने को आ रहा है कि वहाँ पे काफ़ी पानी की समस्या हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पर विधायक जो है आम आदमी पार्टी का है। पहले की स्थिति में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी कि इस विधायक के आने के बाद हो गई है। जितना टैंकर पहले था उतना ही आज भी है, और ये टैंकर को माफियाओं के द्वारा चलवाना चाहता है और चलाता है। ट्यूबवेल जितने भी हैं वो माफियाओं को हैंड ओवर कर दिया है, और आए दिन समझ लीजिए कि टैंकर पकड़ाए जाते हैं बेचते हुए, उसको डिसएंगेज किया जाता है। ये फिर अधिकारियों को गाली गलौज करता है, और अधिकारी डरे हुए हैं कि मैं यदि भेजूंगा तो मैं इन्हीं के अनुसार से भेजूंगा, नहीं तो मैं पानी नहीं भेज पाऊंगा। और ये क्या करते हैं, अपने माफियाओं के द्वारा एड्रेस भिजवाते हैं और उसको पानी बिकवाते हैं। देवली विधानसभा में पानी के लिए त्राहिमाम था। सरकार हमारी ज़रूर है, लेकिन विधायक आम आदमी पार्टी का है। जनता हमारी है, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने दिल्ली में रेखा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, भाजपा की सरकार बनाई है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, जहां भी जिस तरह की दिक्कत हो, अव्यवस्था हो, हम उसके साथ, पब्लिक के साथ खड़े रहें। तो पब्लिक के आग्रह पर हम वहां पर धरना प्रदर्शन किए, विधायक के खिलाफ पुतला दहन किए हैं, और हमने रेखा जी से भी आग्रह किया है, जो जल मंत्री हमारे प्रवेश वर्मा जी हैं उनसे भी आग्रह किया है मैंने, कि जल्द से जल्द क्षेत्र में आकर इनकी समस्याओं को सुने और समाधान का प्रयास करें। अच्छा, उधर से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा चुनाव के अनुसार काम करती है। तो चूंकि वहाँ देवली विधानसभा में 2 सीटों पे चुनाव होना है, 2 वैकेंट हुआ है, एक जगह आपके यहाँ से और एक खुद जो देवली से विधायक बने हैं आम आदमी पार्टी के, तो इस वजह से भाजपा अब चूँकि चुनाव की वजह से, देखिए, इनका काम है अनर्गल आरोप लगाना, लेकिन वास्तविकता जो है वो आप पता कीजिएगा तो ऑफिसरों से सच्चाई पता चलेगी। जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं उनसे पूछिएगा कि चंदन चौधरी के द्वारा 20 से 25 टैंकर विगत 10 सालों से, क्योंकि 10 साल से वहाँ विधायक आम आदमी पार्टी का है, विगत 10 सालों से जल बोर्ड के द्वारा 25 से 30 टैंकर में जनता को अवेलेबल कराता था। उसके बाद जैसे ये विधायक आया है उस पर भी शिकंजा कसने का प्रयास करता है। बाकी तो पानी बेचता ही है, जो हम सब के द्वारा जनता को पानी मुहैया कराया जाता है उस पर भी शिकंजा कस के ये अपना व्यापार करना चाहता है, जो हम व्यापार नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, सरकार हमारी है, जल बोर्ड जनता के पैसों से चलता है, और इस तरीके का व्यापार अराजक तत्वों के द्वारा हम होने नहीं देंगे। जो जनता का हक है वो जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 1 से 2 दिन में प्रवेश वर्मा जी यहाँ आएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे और समाधान करेंगे। अच्छा, आप लोग एज ए सरकार में हैं तो वहाँ की जनता को क्या आश्वासन देंगे, क्योंकि इन सब बीच में जनता पीड़ित हो रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है? देखिए, मैं जनता को आपके मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। चाहे हमें सरकार के द्वारा अलग से टैंकर लगाया जाना पड़े या ट्यूबवेल करवाना पड़े, लेकिन सुचारू ढंग से, व्यवस्थित ढंग से इस काम को हम करेंगे। जनता को प्यासे नहीं मरने देंगे, घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, वहाँ के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनका ये आरोप है आप पर, विशेषकर आप पर, कि जो वहाँ के टैंकर थे 20 जो सरकारी टैंकर थे उसको आपने संगम बिहार विधानसभा में शिफ्ट करवा दिया है। देवली के लोगों के ऊपर परेशानी आया है इस वजह से। जी। इस आरोप पे अब ये बताइए कि ये कोई जंगल राज है क्या, जो हम किसी के विधानसभा का टैंकर अपनी विधानसभा में लेके आ जाएंगे? मैं तो उसको भी कहता हूँ, अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें ना सत्ता चलानी आई है। तुम पहले टैंकर माफियाओं के रूप में काम करते थे, टैंकर माफिया कहलाते थे, अब तुम जल माफिया कहलाने लायक हो। तुम जो टैंकर आ रहे हैं, जल बोर्ड के जेई से आप पूछिए, एई से पूछिए, एक्शन से पूछिए, किस तरीके से ये विधायक प्रताड़ित करता है और अपने गुर्गों का टैंकर लगा करके टैंकर को बेचने का प्रयास करता है। यदि जेई ने उस टैंकर को बेचते हुए पकड़ लिया, डिसएंगेज कर देता, जेई को धमकी देता है कि तुझे जान से मार देंगे, तुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। एई को धमकी देता है कि तुझे सीधा राजस्थान भेज देंगे, नौकरी करने लायक नहीं रखेंगे और टांग हाथ तोड़ करके घर बैठा देंगे। ये एई को इसने धमकी दिया है। लेकिन जनता को आश्वस्त करता हूँ मैं कि ये आदमी बिल्कुल अराजक तत्व है। जिस आदमी को जनता ने यहाँ चुनाव जिताया है, विधायक बनाया है, ये बिल्कुल डकैती करने पर उतर आया है। जनता का सुध नहीं ले रहा, इसका काम ही है
आया हूं तो पैसे कमा करके जाऊंगा, ना कि जनता का आशीर्वाद लेके जाऊंगा। ये जनता का हक मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से दोबारा मैं आश्वस्त करता हूं संगम बिहार वासियों को, जो देवली विधानसभा में आते हैं उनको 2 से 3 दिन के अंदर टैंकर से सुचारू ढंग से पानी दिया जाएगा और जल्द से जल्द जहाँ जहाँ ट्यूबवेल की आवश्यकता होगी वहाँ ट्यूबवेल करवाया जाएगा। क्योंकि सरकार हमारी है, रेखा जी का सपना है, जो नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में हर घर में नल से जल की सुविधा जो दिया है, उसको दिल्ली में भी लागू करने का जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसी तर्ज पर रेखा जी काम कर रही हैं, प्रवेश जी काम कर रहे हैं। और हम सब विधायकों को भी यही आदेश है, घर घर पानी सुचारू ढंग से कैसे पहुंचे उसकी व्यवस्था करो। आपको मैं बताना चाहता हूं, और प्रेम चौहान को भी बता दीजिएगा कि संगम बिहार विधानसभा में क्यों नहीं पानी की किल्लत है। घर घर में पानी पहुंचा रहे हैं। अब तो हम लोग फ़ोन करके लोगों को पूछते हैं कि पानी है कि नहीं है, नहीं है तो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। कोई यहाँ पर लिखवाने के लिए नहीं आ रहा है कि हमें पानी चाहिए, टैंकर भेज दो, क्योंकि सबके घर में पानी पहुंच रहा है। ट्यूबवेल प्रचुर मात्रा में करवा दिए हैं, घर घर पानी पहुंच रहा है ट्यूबवेल का। जहां पीने योग्य पानी नहीं है वहां पर हम टैंकर पहुंचा रहे हैं। कहीं भी अव्यवस्था नहीं है। वही जल बोर्ड हमारी विधानसभा में भी है, वही जल बोर्ड देवली विधानसभा में भी है। वही अधिकारी यहाँ भी हैं, वही अधिकारी वहाँ हैं। वही टैंकर्स यहाँ भी चलते हैं, वही टैंकर्स वहाँ भी चलते हैं। वही ट्यूबवेल यहाँ भी है, वही ट्यूबवेल वहाँ भी है। लेकिन हमारे विधानसभा में एक सिंगल वॉलंटियर नहीं नजर आएगा। यहाँ देखिए काउंटर पर जो भी पब्लिक, हिंदू हो, मुसलमान हो, आम आदमी पार्टी का हो, कहीं का भी हो, जो यहाँ लिखवा दिया कि मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, पानी की दिक्कत है, सेम डेट में उसके घर पर पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। क्योंकि इस जनता ने आशीर्वाद दिया है। संगम बिहार का विधायक के नाते, सेवक के नाते मैं सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ और हर किसी की सुनूंगा और उसका समाधान करूँगा। और उस तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। कहीं भी जल बोर्ड में हमारा कोई आदमी नहीं जाता है। यहाँ से मैसेज जाता है जल बोर्ड के अधिकारी को कि इन घरों में पानी की ज़रूरत है, आप इमीडिएट भेजिए। और जो भी कंप्लेन जो होता है, पब्लिक ग्रीवांस कंप्लेन होता है, वो जहाँ भी जल बोर्ड को मिलता है सीधा वो पानी भेजते हैं। हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी का कोई। लेकिन हमने इतना ज़रूर किया है कि माफिया ख़त्म कर दिया संगम बिहार से। ये आपको भी बहुत से साले पता चलता होगा। बहुत सारे लोगों जो 10-10 लाख रुपए एक ट्यूबवेल से कमाते थे, आज उनकी रोजी रोटी बंद हो चुकी है, फरफरा रहे हैं। और बहुत सारे माफिया और भी आए हैं। अभी तो हमने 50% कब्जा किया है, अभी आने वाले समय में 100% कब्जा करूंगा और सरकारी ट्यूबवेल पर सरकारी ऑपरेटर लगाकर घर घर पानी पहुंचाने का प्रयास करें। तो मतलब देवली में जो समस्या है आपके हिसाब से विधायक की वजह से हो रही है? देवली में जो समस्या है विधायक और उसके दलालों की वजह से है, जो दलाली करते हैं। जल बोर्ड के अधिकारियों ने उस पर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी किया है, FIR करने के लिए किया है। बजाबते नाम, मोबाइल नंबर के साथ, ब्लॉक वाइज साथ आप जाकर SHO से पूछिए, उस पर FIR करने के लिए ऑर्डर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। अब पुलिस पर डिपेंड करता है कितना जल्दी उस पर FIR होता है। हमारे संगम बिहार में कोई करके दिखा दे। हमारे संगम बिहार के एक्शन से आप पूछ करके देख लीजिए कि कहीं भी चंदन चौधरी का इंटरफेरेंस है क्या, या चंदन चौधरी का कोई आदमी धमकाने के लिए आता है क्या। जनता के पैसों से जल बोर्ड चलता है। और मेरा एक ही सपना है कि पानी की जो राजनीति ये कुत्ते करते थे पहले, ये हरामजादे करते थे, वो पानी की राजनीति में ख़त्म करना चाहता हूँ। पहले इनके लोग कहते थे कि कल यदि वोट नहीं दिया तो परसों तुम्हारा पानी का कनेक्शन काट देंगे, टैंकर कर देंगे, आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन मैं इस परसेप्शन को खत्म करना चाहता हूं। घर घर में पानी कैसे पहुंचेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी है, और ना कि कभी भी कोई राजनीति करेगा कि कल यदि वोट नहीं दोगे तो परसों पानी बंद कर देंगे। तो देवली भी, चूंकि आप वहां से भी निगम पार्षद जी थे, जी, तो दोनों निगम पार्षद रहे हैं, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है। हमारी तुगलकाबाद की जिम्मेदारी नहीं है। हम तुगलकाबाद में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। मैं वहां का पार्षद रहा हूं। वहां की जनता हमारी भगवान के रूप में है। वो सारी परेशानियां वो मेरे ऑफिस तक पहुंचती है। इनका तो ऑफिस भी नहीं है वहां पर, कहां पर परेशानी के लिए पहुंचे। हमारा देखिए कितना संगम बिहार विधानसभा में हर जगह ऑफिस है, ब्लॉक वाइज मेरा ऑफिस है। कहीं किसी के घर में बैठ करके समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन इनका कहीं कोई ऑफिस नहीं है। दक्षिणपुरी में इनका ऑफिस है। वहां पर यदि संगम बिहार के लोग जाकर कंप्लेन करने जाएंगे तो दुर्भाग्य है। लेकिन हमारे ऑफिस पर सभी जनता आ रही है, कंप्लेन करने के लिए आ रही है। तो इसलिए हमने जनता की आवाज़ को देखते हुए, उनकी कठिनाइयों को देखते हुए प्रदर्शन किया था। और आने वाले समय में भी यदि ये विधायक नहीं सुधरा तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और इसको घर बैठाने के लिए मजबूर कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं ये हैं चंदन चौधरी, जिनका ये कहना है कि जो विधायक हैं देवली से, उनकी वजह से देवली में पानी की समस्या हो रही है, लेकिन अब हम लोग उसको देख रहे हैं और आने वाले दिनों में वहाँ पर भी पानी की समस्या को ख़त्म करेंगे। आशुतोष कुमार, दिल्ली।